ये मुआवजा बहुत कम है। जिन बच्चों के लिए माँ बाप और अभिभावक ये सोच रहे थे कि मेरा बेटा एसडीएम बनेगा, पटवारी बनेगा, कलेक्टर बनेगा, मेरी गरीबी को दूर करेगा, उनकी गरीबी कैसे दूर हो सकती है। इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं सचिन पायलट साहब को भी, जिन्होंने आज नरेश मीणा से बात की, हालचाल पूछे। अच्छी बात है। प्रताप सिंह जी जैसे लोग वहां पहुंचे और सभी तमाम साथियों को जो लोग पहुंचे हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और धन्यवाद भी देना चाहता हूं साथियों उस पूरी टीम को जो गरीब के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज नरेश मीणा जी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, अब नरेश मीणा जी का जिस तरह से प्रभाव बढ़ रहा है, हमारे समाज के बड़े नेता जो मंत्री के रूप में पद को सुशोभित कर रहे हैं, वो नरेश मीणा से चिंतित हैं, पीड़ित हैं। क्यों चिंतित हैं, पीड़ित हैं, ये समझ में नहीं आता। मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूं, इनको जरूरत कहां पड़ रही थी कि हम नरेश मीणा के कार्यकर्ता हैं। अरे भाई, तुम तो मंत्री जी के कार्यकर्ता हो। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि फोटो के साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किसके कार्यकर्ता है। जनता जनार्दन, आपको पता लग जाएगा कि ये कौन है। आप देख लीजिए, ये मंत्री जी हैं और ये जो सरपंच महोदय जो लगातार पायलट साहब के खिलाफ जहर उगल रहे हैं वो है। अब ये किसके कार्यकर्ता है? ये नरेश मीणा के कार्यकर्ता है, मंत्री जी के कार्यकर्ता है। दूसरा अब हम दिखाएंगे आपको तो पता लग जाएगा। अब देख लीजिए, ये महानुभाव जो मुझे माँ की और हमारे गांव को गाली दे रहे थे, वो मंत्री जी के साथ गाड़ी में बैठे हैं। साहब, मंत्री जी के साथ गाड़ी में बैठे किसके कार्यकर्ता है? जनता फैसला करेगी। मैं आपको फिर निवेदन करना चाहता हूँ, ये देख लीजिए कितनी शानदार पिक्चर ली है, कितनी अच्छी गुफ्तगू चल रही है, जाने बहुत क्लोज हो। ये किसके कार्यकर्ता है तय करना है आपको। नरेश मीणा पर झुकता है, ये देख लीजिए। वाह वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बधाई आपको। मंत्री जी को भी बधाई और कार्यकर्ता को भी बधाई। इन कार्यकर्ताओं को समझाइए मंत्री जी, ये जिस तरह से ये देख लीजिए, ये गाड़ी में भी बैठे हैं मंत्री जी के साथ। ये गाड़ी में पीछे बैठा है वही शख्स है जो 2 दिन पहले हमको सोशल मीडिया के माध्यम से गाली दे रहा था। साथियों, आप देख लीजिए, ये देख लीजिए आप, ये अपने आप कौन है ये आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको और निवेदन करना चाहता हूँ, गाड़ी में जो सर पे हाथ रख रखा है वो भी फोटो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। साथियों, अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप जब देखेंगे, ये देख लीजिए, ये मंत्री जी का सर पे हाथ है। और इस सर के हाथ की वजह से ही ये लोग मर्जिया जिसको गाली गलौज करते हैं, चाहे सचिन पायलट साहब हो, चाहे राजस्थान के दूसरे कद्दावर नेता हो, चाहे ओम प्रकाश हुड्डा हो। ओम प्रकाश हुड्डा ने डॉक्टर किरोड़लाल मीणा साहब जो मेरे बड़े भाई हैं, जिनका मैं आदर करता था, आदर करता हूं और आदर करता रहूंगा, लेकिन उनकी गलत नीतियों का मैं विरोध करता रहूंगा। ये आज पर्दाफाश करना बहुत जरूरी था। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि ये कार्यकर्ता मंत्री जी के हैं, नरेश मीणा के कार्यकर्ता नहीं है। नरेश मीणा को जिस तरह से इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, नरेश मीणा हमारा छोटा भाई है, वो गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से आज धरने पर बैठा है। आज वो जीवन और मौत से संघर्ष कर रहा है और उसके साथ कोई ऐसा खिलवाड़ करे तो मैं समझता हूं इससे बड़ी नीच हरकत हो नहीं सकती। साथियों, मैं तो आपको निवेदन करना चाहता हूं, आज कहते हैं, एक वीडियो देख रहा था माननीय मंत्री जी का, और वो कह रहे थे कि नरेश मीणा ने, एक पत्रकार ने पूछा नरेश मीणा से पूछा कि आप का तिलक खून से किया था नरेश मीणा ने। उनका सेंटिमेंट्स लोग हैं, कर सकते हैं, इसका मतलब मीणा समाज की भावनाओं से खेलना चाहते हो। मीणा समाज की भावना की आपने कदर नहीं की, उनकी सेंटिमेंट्स की भावनाओं का अपमान करने की कोशिश की है आपने। इसलिए आपको नरेश मीणा की मदद करनी चाहिए। आप हमारे कोटे में, आदिवासी समाज के कोटे में मंत्री हो, नरेश मीणा की मदद के लिए हम आपके सामने झोली फैलाते हैं। मंत्री जी, इसमें नरेश मीणा की मदद करिए और उसकी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास करिए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। साथियों, मैं ये भी आपसे आग्रह करना चाहता हूं, इन्होंने एक षड्यंत्र किया कि नरेश मीणा के कार्यकर्ता बनकर के हम लोग इनको बदनाम कर देंगे, लेकिन साथियों, दूध का दूध और पानी का पानी बनाए करने के लिए ओम प्रकाश हुड्डा जिंदा है। और ये कहते हैं कि मार देंगे। अरे ओम प्रकाश हुड्डा अपनी गाड़ी में 2.5 मीटर का कफन लेकर के चलता है। जब 2012 और 13 में राजनीति में आया, उसी दिन 2.5 मीटर का कफन ले लिया और माँ से कह दिया, चिंता मत कर माँ, तेरा पूत इस तरह से काम करेगा जो जनता याद करेगी। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, अब मैं एक बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ, भाई आपको क्या हक है सचिन पायलट साहब के खिलाफ बोलने का या किसी और दूसरे नेता के खिलाफ बोलने का? आप हल्की बातें करते हो, आप
पारिवारिक आरोप लगाने का काम करते हो, आप उनके निजी संबंधों पे आरोप लगाने का काम करते हो। आप कौन होते हो आरोप लगाने वाले? और तुम कहते हो हम आरोप लगाने के आ जाएंगे, पोल खुल जाएगी। अरे भाई, कोई किसी की पोल नहीं खोल सकता। असलियत सारी जनता जानती है, असलियत सारी जनता जानती है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज मेरा उद्देश्य यही था कि मेरा जन्म हुडला में हुआ है और वो ताकतवर गांव है साथियों, जो मेरे लिए खून पसीना दे सकता है। और मुझे प्रसन्नता होती है। आज लालसोट में गोविंद सिंह डोटासरा जी आए और उन्होंने संबोधन में कहा हुडला जी, टीकाराम जूली साहब ने कहा हुडला जी, प्रसादी लाल जी ने कहा हुडला जी, पहले वसुंधरा जी ने कहा हुडला जी। आज सब लोग हुडला जी करके बात करते हैं। मेरे गांव का सम्मान ही मेरा स्वाभिमान है और इस स्वाभिमान को बचाए रखना मेरी जिम्मेदारी बनती है। साथियों, मैं तो आपको यही निवेदन करना चाहता हूं, जो ये झूठी अफवाह फैला रहे थे और नरेश मीणा को बदनाम करने की बात कर रहे थे, वो नरेश मीणा के कार्यकर्ता नहीं है। और नरेश मीणा के अगर कार्यकर्ता है तो नरेश मीणा से मिलने जाइए। नरेश मीणा के लिए आप हर संभव प्रयास करिए और आपके आका को भी अस्पताल में ले जाइए ताकि नरेश मीणा अनशन को तोड़ सके। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा खासतौर से नरेश मीणा के उन कार्यकर्ताओं को, उन जो इस पूरे मुहिम को संभाल रखा है, कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप नरेश मीणा की बात पर ध्यान रखिए और जल्द से जल्द इनकी बात की सुनवाई करते हुए, मैं ये नहीं कह रहा करोड़ 2 करोड़ उनकी व्यवस्था करो, लेकिन जिसका भी सरकार से बनता है सरकार मुआवजा देना चाहिए और नरेश मीणा की बात को शिखर तक ले जाने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। मैं अंत में यही कहूंगा, गुर्जर समाज के लोगों से भी शांति बनाए रखें। इन लोगों की बात पे जाने की जरूरत नहीं है, ये तो कुछ भी कह सकते हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, चलो एक बार हम से गलती हो जाए, परसों या कल या परसों उनसे गलती हुई और 46 मिनट की लाइव दिया उन्होंने और ऊटपटांग हरकतें कर रहे थे। हम हुडला का हुडली बढ़ा देंगे, उसका ये कर देंगे, पायलट साहब का उल्टा और सीधा बोल रहे थे। लेकिन आज जब प्लानिंग से अपने आका से बात करने के बाद जब प्लानिंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जो वीडियो आया है उससे दिल दहल गया, दिल को अंदर से कुंठा हुई, दिल को पीड़ा हुई। और उस पीड़ा के बाद मैंने निवेदन किया कि इस साजिश के पीछे कौन है और इस साजिश को क्या करना चाहता है। मैं आपको फिर दोबारा कहना चाहता हूं, आप दिखाएंगे फोटोग्राफ, अब फोटोग्राफ जब दिखाएंगे तो आप देख लीजिए, यह शख्स सांप के पैरों में लेटा हुआ है, किसका कार्य करता है? आप अगली पिक्चर दिखाएंगे, ये साहब गाड़ी में बैठा हुआ है, किसका कार्य करता है? बताओ साहब। मैं नहीं कह रहा किसका कार्य करता है, साहब के मंत्री जी के साथ बैठे, किसका कार्य करता है? अब ये साहब ने गले से लगा रखा है, किसका कार्य करता है? जनता तय करे कि नरेश मीणा का कार्य करता है कि मंत्री जी का कार्य करता है। मंत्री जी की गाड़ी में बैठा है, ये किसका कार्य करता है? अब आपको निवेदन करना चाहता हूं, अब मैं लास्ट में दिखाऊंगा कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जिनकी मंशा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, वो किस तरह से आदमी के ऊपर निकल रहे हैं। ये सामान्य मंत्री महोदय हैं और देख लीजिए आप आदमी के ऊपर किस तरह से निकल रहे हैं, जूते सहित। आप देखिए जूते सहित, और इनको अगर राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, आप देखिए जूते सहित उस मानव, कौन मानव है बेचारा, मजबूर मानव, जिसके ऊपर ये मंत्री महोदय और जूते सहित पैर से निकल रहे हैं और ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं। अरे आपका आचरण तो होना चाहिए, आप मानव की सेवा, मानव चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसका सम्मान होता है। मैं तो ये, आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जूम करके दिखाएंगे इसको हम, कि ये किस तरह से आदमी, देख लीजिए जूते सहित आदमी के ऊपर होकर के पीठ पे जूते रख करके, हो सकता है ये आदमी बेचारा गरीब हो, बेसहारा हो, इस आदमी को जरूरत हो, और लेकिन उस आदमी का किस तरह से ये अपमान कर रहे हैं। साथियों, मैं पुनः वीडियो को दिखाना चाहूंगा आपको कि किस तरह से, और ये कहते हैं कि राजस्थान की कमान इनको दे दी जाए। अरे ये अपने आप को सनातनी कहते हैं, ये सनातनी है? ये सनातनी होता है क्या? जूते सहित आदमी के शरीर पे ऊपर होकर के, ये ऐसे लोग तो, ऐसे तो क्या बताऊं मैं आपको, मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों को देखते हुए भी ये इस तरह की बातें करते हैं। और साथियों, यही निवेदन करना चाहता हूं नरेश मीणा के कार्यकर्ताओं को, आप अड़िग रहिए और आप मजबूत रहिए। आप कोई कुछ भी करता रहे, इनका पर्दाफाश मैं करता रहूंगा। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं बड़े साहब को गाली देता हूं, नहीं, ना मैंने गाली दी ना गाली दूंगा।
लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, जहां उनकी गलती होगी उस गलती को जनता तक पहुंचाने का काम जरूर करूंगा। और आप ये निवेदन करना चाहता हूं, अगर मेरी मौत के लिए जिम्मेदार होंगे तो मंत्री जी और इनके कार्यकर्ता होंगे साथियों, लेकिन मुझे उस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि मैंने जीवन जो जिया है वो सेवा के काल में जिया है। इसलिए मैं पुनः आपको निवेदन करना चाहता हूं।